नमस्कार दोस्तों, अगर आपके अंदर हर रोज कुछ नया सीखने की इच्छा है तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। थॉमस एडिसन, स्वामी विवेकानंद, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली ऐसे महान लोगों ने अपने बुद्धिमत्ता के दम पर इतिहास रचा है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने बुद्धि के बल पर अपने मन, विचार और भावनाओं को समझ के कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने तेजी से कैसे ग्रो कर रही है, या पहले के ज़माने में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने बिना किसी बड़े रिसोर्सेस के कैसे इतनी बड़ी बड़ी खोज की है। चाहे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी हो या लॉ ऑफ मोशन हो या और भी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हो, उन्होंने बिना किसी बड़े रिसोर्सेस के कैसे इतनी खोज की है। आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 से लेकर 190 के बीच था। गैलीलियो गैलीली का आईक्यू लेवल 180 से लेकर 200 के बीच था। और निकोला टेस्ला का आईक्यू लेवल 160 से लेकर 310 के बीच था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों बिना किसी रिसोर्सेस के इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी खोज की। ये लोग अपने अद्भुत बुद्धि के स्तर के कारण आज भी हमारे मन में जीवित है। इंसान की बुद्धि ही एक ऐसी वजह है जिसके कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ग्रो हो रही है। अगर हम चाहे तो हमारी बुद्धि एक ऐसे चीज को कंट्रोल कर सकती है जिसकी पावर इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी हमारा मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है और वो है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि। बस हमें पता नहीं कि बुद्धि से मन को कैसे जीता जा सकता है। अब हम समझते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धिमत्ता मतलब किसी भी चीज को वास्तविकता के साथ समझना, सही फैक्ट्स, नॉलेज और सही इंफॉर्मेशन के बेस पे बुद्धि चलती है। जितनी आपकी बुद्धि पावरफुल होगी उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल होगा अपने लाइफ का। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति गलतियां करने से पहले ही समझ जाता है। समस्या का सामना करना और उसका समाधान निकालना बुद्धिमत्ता का प्रमुख गुण है। अब जानते हैं कि बुद्धि स्ट्रांग कैसे होती है। न्यूटन के सिर पर जब फल गिरा तब उसे जिज्ञासा हुई और उसने अपने आप से प्रश्न पूछा कि यह फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और तभी से ग्रेविटी के लॉ का जन्म हुआ। यानी खुद से प्रश्न पूछना ही बुद्धिमत्ता का पहला स्टेप है। अगर साइंटिस्ट को कुछ डिस्कवर करना हो तो वो अपने आप से हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, और जो रिजल्ट निकल के आता है उस रिजल्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यानी तब तक प्रश्न पूछते हैं जब तक प्रश्न पूछने के लायक कुछ नहीं बचता। रिसर्च के अनुसार हम सुबह से रात तक जो भी विचार करते हैं उनमें से 90% विचार किसी और को इम्प्रेस करने के होते हैं। हमें अपने विचारों पर क्वेश्चन मार्क लगाना है कि क्यों हम किसी और को इम्प्रेस करने में लगे हैं। फिर चाहे वो फैमिली को इम्प्रेस करना हो, फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना हो या रिलेटिव्स को। हम अपने सक्सेस से किसी और को इम्प्रेस नहीं कर सकते। कुछ वक्त के लिए कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यह वास्तविकता है। ऐसे ही हमारे मन में उठने वाले हर एक विचारों पर अपने आप से प्रश्न पूछना है। जब हम इस तरह से सोचते हैं तब हमारी बुद्धि का विकास होता है। सही चीज़ों के बारे में सोचने से बुद्धि स्ट्रांग होती है और बुद्धि का स्तर बढ़ता है। सतत प्रेजेंट मोमेंट में रहना और पॉजिटिव सोचना बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। इससे हमें सही और गलत की समझ होती है। सही वक्त पर सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। अब हम बुद्धि से मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो जानते हैं। मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी। मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। मन को भटकाने का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। हमें इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक
इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अभी जो आपको गलत चीज़ों से खुशी मिलती है और उसके बाद रिग्रेट भी होता है, अगर आपने एक छोटी सही चीज़ की तो आपको गलत चीज़ करने के बाद मिलने वाली खुशी से बहुत बड़ी है। हमें कई सालों से एक ही तरह से सोचने की आदत पड़ चुकी है। हमने इससे पहले भी अपने आदतों को बदलने की कोशिश की है और हर बार फेल होंगे ही, क्योंकि जब हम आदतों के विरुद्ध चलते हैं तब हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने कई सालों के आदतों को 2-3 दिन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम फेल होते हैं। हमें कम से कम 30 दिनों तक अपने आदतों के विरुद्ध चलना है। जब हम अपने बुद्धि से मन को बार बार समझाते हैं तब मन धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। अब हमें मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। पहले मन हमारे लिए प्रॉब्लम था, अब मन हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। जितना आप रियलिटी को देखना शुरू करते हो उतना आपको समझ आता है कि अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।